बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन गोला कबाब की रेसिपी के सामने आपके सामने हाजिर हूँ। 2 किलो चिकन ले लेते हैं, उसको अच्छे से बारीक जो चॉप कर लिया है 2 दफ़ा। अदरक लहसुन लिया है, देखें साबुत अदरक मैंने जो है ली है आधा पाव से कुछ कम, और लहसुन आधा पाव ही लिया है। 2 किलो का फार्मूला बता रही हूँ। आधा पाव हरी मिर्ची ली है क्योंकि मैं लाल मिर्चें बहुत कम यूज़ करती हूँ। 4 मैंने प्याज ली है, आधा किलो में 1 प्याज, तो 2 किलो में 4 प्याज़ें हो गई। हिसाब आप समझ लें। आपको प्रोफेशनल काम करना है या और बढ़ाना है तो थोड़ी प्याज और लेके चॉप करके उसका पानी हमें निकालना है। आधा किलो के हिसाब से 2 स्लाइस लेने हैं। यहाँ 2 किलो है तो हमने 8 स्लाइस ले लिए हैं डबल रोटी के। ठीक है, अब आ जाते हैं लेमन जूस की तरफ। तो 4 नींबू ले लिए। आधा किलो में 1 नींबू है और 2 किलो में 4 नींबू जा रहे हैं। 4 टेबल स्पून ऑयल हमने ले लिया है। समझ रहे होंगे आधा किलो के हिसाब से आप 1 टेबल स्पून है। यहाँ धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ है, ये 4 टेबल स्पून है। थोड़ी सी हल्दी ले ली। 2 बड़े चमचे जो मैंने टेबल स्पून जो है नमक ले लिया। अभी नमक बाद में टेस्ट कर लेंगे। और 2 बड़े टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी ले लिया है। ठीक है, इसके साथ ही हम हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं ये, इसको हमने बहुत अच्छे से धो के और इसको बहुत ही बारीक आपने क्रश कर लेना है, काट लेना है। पीसेंगे तो आपके जो है गोला कबाब थोड़े से ग्रीनिश हो जाएंगे। अब प्याज को हमने पीसना नहीं है, बाप चॉप करना है और उसका पानी निकाल देना है दबा दबा के। ठीक है, पानी का बिल्कुल कोई काम नहीं है आपके। ये मेरी वही चुटकी है जो खुशबू वाली चुटकी है जो मैं पुलाव में भी यूज़ करती हूँ। ठीक है, उसमें जो है इसके अलावा देखें ये मेरा गरम मसाले की सारी चीज़ें हैं इसमें। छोटी बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, जायफल जावित्री है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। आप देख लें, मैं डब्बा खोलती हूँ और सब निकाल लेती हूँ। ये सबको निकाल के मैंने इसको पीस लिया है। ठीक है, ये देख लें इसमें सब कुछ आ गया। और जो मेरी स्पेशल चुटकी अभी आपको दिखाई थी उसमें छोटी बड़ी इलायची है, जायफल जावित्री है। अच्छा, इस तरह धनिया ज़ीरा ये सब चीज़ें अब हम चॉप करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें हमारा कीमा हमने सबसे पहले बहुत बारीक पीसेस लिए थे, उसको बारीक चॉप कर लिया मैंने अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप मोटा ना हो कीमा। अब हमने अदरक लहसुन ड्राई चॉप किया था, ये देख लें आप। ठीक है, ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बन गए हैं, ये हमने डाल दिया है। ये प्याज चॉप हुई हुई है, पानी निकला हुआ है। पानी का काम नहीं है, अगर हमने पानी इसमें डाला तो हमारे कबाब टूटने का खतरा है। पानी आपने हर तरह से निचोड़ लेना है। ये जो है धनिया और पुदीना ये बारीक चॉप कर लिया है मैंने, बहुत बारीक चॉप कर लिया है। पीसने से गुरेज कीजिएगा वरना आपके इसका कलर सब्ज हो जाएगा। हरी मिर्चें हैं जितनी मैंने आपको बताया था आधा पाव, ये मैंने इसको भी कूट लिया है। ठीक है, ये भी चॉपर में डाल के ड्राई मैंने पीसा है। पानी बिल्कुल नहीं है, पीसना कुछ भी नहीं है, आपने इसको चॉप करना है। ठीक है, ये डाल लिया हमने। अब आ जाते हैं इसके बाद लेमन जूस पे। 4 नींबू का रस हमने इसमें डाल लिया है। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑयल, ये भी 4 टेबल स्पून है। ठीक है, हमने ये भी डाल लिया। ठीक है, अब आ जाती है इसके बाद ड्राई मसालों की बारी। चले जी, ये धनिया ज़ीरा है, ये 4 टेबल स्पून है, कुटा हुआ भुना हुआ। थोड़ी सी हल्दी है, 2 से 3 टेबल स्पून नमक अभी डाल रहे हैं, बाद में टेस्ट करेंगे नमक। और थोड़ा 2 ही टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, देखिए मैं मसालों को बाद में भी टेस्ट करती हूँ। मैंने जब इसको चक्का काली मिर्चें डाल दी हैं यहाँ 2 टेबल स्पून, और गरम मसाला जो है वो जो अभी आपको दिखाया था सारा, वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, चुटकी भी शामिल कर ली है, जो मैंने खुशबुओं की चुटकी है वो भी शामिल कर ली है। और ये आपको पिसा हुआ गरम मसाला भी सारा इसमें डाल लिया है। ये हमने ब्रेड क्रम्स शामिल कर लिए हैं। 8 डबल रोटियाँ थी ये। ठीक है, मेरे पास यहाँ स्पेस ख़त्म हो गई थी। अब मिक्स करने के लिए मैंने इसको किसी दूसरी जगह जो है इसको बड़े पतीले में डाल के और फिर इस तरह से मिक्स कर लिया है। इसको 2 से 3 मिनट मिक्स करना है। चलिए जी, अब ये जब उसके बाद हमने आधा घंटा रख दिया है, और रखने के बाद मैंने एक उसके ऊपर देखें, ये मैं ट्रिक आपको बता रही थी कि मैंने एक मोटी वाली ये वो ली है प्लास्टिक। ठीक है, एक प्लास्टिक के ऊपर ऑयल लगा लिया है और सिंपल इस तरह से बस आप इसमें एक रेंडमली जितना भी बड़ा आपको गोला कबाब बनाना है, आप इसको बहुत लंबा करके सीख कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से किया और ये देखें बना लिया। चलिए जी, अब गोला कबाब को किस तरह से हमने पानी इसका हमने निकालना है। इसको अपने ही पानी में हमने हल्का सा नॉन स्टिक पैन लिया था, देखें
नॉन स्टिक पैन पे आपने ऑयल लगाया, हल्का सा ग्रीस किया है और ढक के इसको इसी के ही अंदर अंदर मैंने हल्की आंच पे छोड़ा। थोड़ा सा मीडियम आंच करने के बाद जब इसमें धुआं भर जाए तो फिर उसकी आंच हल्की करें, ये अपना पानी छोड़ेगा और अपने ही पानी में ये गल जाएंगे। ये देखें इस तरह से जब आप इसको हिलाएंगे ये देख लेंगे सब अलग हैं, कोई भी चिपका नहीं है। आपने एक के ऊपर एक भी रख दिया तो भी ये नहीं चिपकेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम ये बिल्कुल आराम से खुश्क थोड़ी देर में निकालेंगे आप। अच्छा, बनाने के बाद इसको ठंडा करने दीजिएगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं निकाल रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको ठंडा करके निकालिएगा, कहीं चिपक ना जाए। ठीक है, चिपकेंगे बिल्कुल नहीं, ये अपने ही पानी में गल चुके हैं। अब ये कच्चे नहीं हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं। हमने अगर ऑयल फ्री खाना है तो हमने इसी को हल्का सा जो है गरम करना है और अपने डबरोटियों में रख के, या जैसे भी बच्चे रमज़ान में सहरी में खाना चाहें तो ये हम इस तरह से खिला सकते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो भी ये बहुत, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें इस तरह से इसको हमने बहुत लाइट सा मैंने ऑयल लगाया है और इसको हमने तल लिया है। तरफ हमने जो है कोयले को खूब दहका लिया है। हमारा कोयला जब दहक गया और हमारे ये कबाब भी जो है अपने पानी में ही खुश्क हमने कर लिए हैं इस तरह से, अब हम इसको जो है कोयले का धुआं देंगे। ठीक है, क्योंकि कोयले का धुआं देने से बारबेक्यू का जो टेस्ट आएगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने, ये देखें अब हम कोयले का धुआं दे रहे हैं जिससे कि ये बिल्कुल बारबेक्यू का टच इसमें आ चुका है। जब भी तलेंगे इसमें से वही कोयले के धुएं की खुशबू आएगी, इसलिए ये वाला। चलिए जी, उम्मीद है कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी समझ आ गई होगी। इस वक्त मुझे 3-4 कबाबों की ज़रूरत थी, मैंने बहुत हल्के से ऑयल में उनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप पर या फिर मेरे ही पेज पर कहीं पर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। रमज़ान से पहले इस तरह से आप अपने बॉक्सेस में जो है इसकी लेयर लगा के और फिर उसके ऊपर आपने एक प्लास्टिक की वूड लगानी है और इस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं क्योंकि ये आप बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। इसको आप जो है सीधा जमा लें और ये आपकी सहरी में आपके बच्चों के बहुत काम आने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ पसंद समझ ना आई हो तो आप जो है मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं मेरे पेज पर जाकर या फिर मेरे YouTube चैनल पर। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हमें दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।